हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर चैनल में। आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जीव विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि आपके बिहार जैक एंड यूपी एमपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर आपको क्या करना है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, ठीक है। माने चैट बॉक्स में आपको बताते चलना है, तो सही बच्चे रेडी रहेंगे और क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका आंसर जो है लगाते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ हिंदी में, ठीक है। और आपके डिमांड पे अगर अगला वीडियोस का डिमांड रहा तो वहाँ पे आपको जो है जिस लैंग्वेज में आप पढ़ने को बोलेंगे वहाँ पे उस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस तरफ से जो है आपको देखना है और इसका सही उत्तर बताना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है। प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, या फिर उपयुक्त में से सभी आपके सही हो जाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, मतलब कि पर कैपिटा एज विल डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया है। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया इज, तो देखिए युवक्टोमी होगा, डायम से हो जाएगा, या फिर अंतः गर्भाशयी युक्ति, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, या फिर सर्वाइकल कैप, ठीक है। मतलब यहाँ पे सर्विकल कैप हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में यहाँ पे, और इस तरह से सर्वाइकल कैप यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा, जो उचित आपके जो है आंसर हो जाएंगे वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। मतलब अंतः गर्भाशयी युक्तियां जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस प्रेजेंट माहौल में जो है मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड जो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, तो वो होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। सर काफी बच्चे को यहाँ पे पता नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, गर्भ निरोध क्या होता है। मतलब ये होता है कि जो डिवाइस या फिर जो भी चीज गर्भ को ठहरने से जो है उसको रोके, ठीक है, गर्भ को ठहरने से रोके, तो उसे क्या कहा जाता है, गर्भ निरोध या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कुछ रफली आइडिया आपको दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है आंसर सही हो गया है। उसके बाद हमारा जो है अगला प्रश्न आता है 3 नंबर में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, ठीक है। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है, तो आप यहाँ पे पढ़ें, डिक्रीज इन द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, इंक्रीज इन द पैथोगोसाइगोटिक एक्टिविटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयंस इन द यूट्रस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फैगोसाइटिक, इसका मतलब होता है मार के खाना, ठीक है। तो स्पर्म को मार के खा रहा है कौन, यहाँ पे कॉपर आयन जो है वो खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। उसके साथ देखिए डिक्रीज इन स्पर्म मोटेलिटी, मोटेलिटी का मतलब क्या होता है, मूविंग, ठीक है, मूविंग पावर होता है स्पर्म के पास, जिसकी वजह से वो जो है सर्विकल ट्रैक से, ठीक है, सर्विकल ट्रैक जो आपके विजारा के थ्रू जो है ये यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है फीमेल गर्भाशय का, ठीक है, यूट्रस का, वो जो फिलोपियन ट्यूब होता है यानी जो वाहिनी होती है, ठीक है, तो वहां तक चले जाते हैं ये मूविंग करके, ठीक है। तो यही पावर अगर कम हो जाए तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि एग जो है यहाँ पे है और यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा स्पर्म, तो ये क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे निषेचन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द मेन रीजन फॉर कॉपर टी बीइंग एन इफेक्टिव एंड इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इन द यूट्रस, ठीक है, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे 4 कारण आपको बताए गए, मतलब 3 कारण है और एक आपको यहाँ पे ऑप्शन बताया गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो उपयुक्त में से सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मींस कि आपके डिक्रीज इन फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म भी हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज इन द फैगोसाइटिक एक्टिविटी प्रोटोजोआ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयंस इन द यूट्रस, ये भी आपके सही हो जाएंगे, डिक्रीज इन स्पर्म मोटेलिटी ये भी सही हो जाएंगे, ओके। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाने का बात किया हूँ, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करें आप लोग, ठीक है, फटाफट से। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी तो कब हुई थी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जीके वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल देता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, 1851, 1891, 1921 या फिर 1951, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे, सही बच्चे फटाफट से। देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 1891, ठीक है, मीन्स की 1891 आपका सही उत्तर हो गया, ओके। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग, जो है अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से और 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में 3 हार्स कहलाता है, ठीक है। 3 हार्स क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनपन, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट या फिर इनमें से सभी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रॉयशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर ऑल ऑफ देम, ठीक है।
ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द 3 डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई डेथ रेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पॉपुलेशन डी रेट्रोसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या अवनपन जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 6 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ठीक है, चलिए हम लोग बढ़िया से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, एमनिओसेंटिसिस एक प्रक्रिया। ठीक है, एमनिओसेंटिसिस एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या कैसा प्रक्रिया है? ठीक है, मैं यहाँ पे रफली बताना चाहूंगा कि जो गर्भ में पल रहे जो भ्रूण होते हैं, ठीक है, भ्रूण जो होते हैं, इसका जो है इंजेक्शन के थ्रू इससे खींचा जाता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की मीन्स क्या हो गया? लिक्विड। ठीक है, और इसी लिक्विड को जो है परीक्षण किया जाता है कि ये इस लिक्विड से पता चलता है। ठीक है, परीक्षण करने के बाद, एमनियोसेंटेसिस करने के बाद कि ये जो है वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा। ठीक है, फीमेल होगी या फिर मेल होगा, यहाँ पे पता चलता है इस प्रोसेस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हृदय में विकार जानने की ये प्रक्रिया बात करती है, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो बताया फीमेल और मेल पता करने का, ये भी एक मतलब बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से होता है, और इसको करने का जो बताया जाता है, ठीक है, ये जो बताया जाता है वो इलीगल तरीके से बताया जाता है। लीगल तरीके से कोई भी ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, मेनली अगर बात किया जाए तो सर जी यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो प्रोसीजर बनाया गया, ठीक है, तो ये किसके लिए? ठीक है, इसके लिए नहीं बनाया गया था फीमेल और मेल जानने के लिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, 3 ऑप्शन, हृदय में विकार जानने के लिए, दिमाग में कमी ज्ञात करने के लिए, भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने के लिए, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे जो एमनियोसेंटेसिस है वो ये आपको तीनों ऑप्शन के लिए जो है, तीनों ऑप्शन के लिए बनाया गया था। बाकी इसका दुरुपयोग करते हैं फीमेल और मेल जो है पता करने के लिए। ठीक है, अगर पता चल जाता है फीमेल है तो उनको जो है गर्भपात कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा आप लोग सुने भी होंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें यूज किया जाता था, तो इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मेनली इसको बनाया किसके लिए गया था? तो आपको 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न आता है। ओके, चलिए, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सहेली जो है एक प्रकार का यहाँ पे फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव वेकेसल मतलब पील है। ठीक है, पील का मतलब क्या होता है कि एक गोली होता है। ठीक है, मतलब आप लोग टैबलेट समझ सकते हैं। ओके, तो इसको जो है यूज किया जाता है मासिक, रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही। ठीक है, मंथली यूज किया जाता है, डेली यूज किया जाता है, वीकली किया जाता है, क्वार्टर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से आप सभी को आंसर बताना है क्या उत्तर होगा। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे साप्ताहिक, मतलब कि वीकली। ओके, वीकली आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है आपका 8 नंबर में। इसमें पूछा जा रहा है कि RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। ठीक है, द ड्रग RU 486 इज यूज्ड फॉर, तो गर्भ निरोधक के लिए, गर्भपात कारक के रूप में, एमनियोसेंटेसिस से, या फिर म्यूटेजन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे गर्भपात कारक के रूप में। ठीक है, मिसकैरेज फैक्टर के रूप में जो है यूज किया जाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, हमारा जो है अगला प्रश्न 9 नंबर में आ रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो कौन सा सही उत्तर होगा? गर्भपात होगा, मुख्य गोलियां हो जाएगी, वीर्य सेचन हो जाएगा, या फिर बंध्याकरण? क्या उत्तर होगा? एबॉर्शन, ओरल टैबलेट्स, इंसेमिनेशन, या फिर स्टेरिलाइजेशन? द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मतलब जो है गर्भ प्रेग्नेंट ना होना। ठीक है, या फिर जो है जितने फीमेल ना चाहती हो प्रेग्नेंट होना, लेकिन यहाँ पे जो है फोर्स किया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, ठीक है, जिससे बर्थ कंट्रोल हो सर, ठीक है, बर्थ कंट्रोल हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल आप सभी को पता है, और इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन, मीन्स की बंध्याकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपको शायद पता हो, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी जहाँ पे होगा, ट्यूब कहाँ पे होता है आपको पता है? चलिए, उसके बाद वेसेक्टोमी होता है। ठीक है, एक वेसेक्टोमी होता है, एक ट्यूबेक्टोमी, है ना। तो ट्यूबेक्टोमी आपका हो जाता है फीमेल में। ओके, ट्यूबेक्टोमी होता है आपका फीमेल में और वेसेक्टोमी हो जाता है आपका मेल में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वेसेक्टोमी जहाँ से आप मेल स्ट्रक्चर देखे होंगे, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, जहाँ पे वेसल होते हैं, ठीक है, और उसी से जो है स्पर्म रिलीज होता है, तो उसी रिलीजिंग्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, कट करके इसको मोड़ करके बांध दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं वेसेक्टोमी। ओके, और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब जो है कट कर दिया जाता है, मतलब कि, है ना, कौन सा ट्यूब? तो फिलोपियन ट्यूब होता है ना, आपको पता है, आपको स्ट्रक्चर पता है ना, बिल्कुल। फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो है जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार से आपका जो है स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलिए यहाँ पे रफली में बना दिया हूँ, यहाँ पे इसी को जो है इधर और इधर को क्या बोलते हैं? फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और इसी को कट करके जो है बांध दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका ट्यूबेक्टोमी।
तो बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा रफली आपको बता दिए हैं। आप यहाँ पे जो मैं बताया उसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यूज़ करें तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बंध्याकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो है अगला प्रश्न आता है 10 नंबर में। यहाँ पे पूछा जा रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है, ठीक है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CDRI, ओके। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपको इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं FTSITD संयुक्त गोली, सहेली या फिर निरोध, कौन सा जो है सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बनाया गया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सेंट्रल ड्रग रिसर्च द्वारा डेवलप किया गया वो कौन सा पिल है, मतलब कौन सा टैबलेट है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सहेली, ठीक है। सहेली आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। प्राकृतिक विधि नहीं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बाह्य स्खलन, ठीक है, आवधिक संयम, वैसेक्टोमी, स्तनपान, अनावर्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे दिक्कत भी होगा, ठीक है, समझने में। अब क्या होता है कि एक्सटर्नल इजैकुलेशन होता है, ठीक है, पीरियोडिक एब्सेंसेस यहाँ पे एक हो जाएंगे, वैसेक्टोमी और या फिर लैक्टेशन मोनोराइजा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक्सटर्नल इजैकुलेशन होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो पेनिस का जो है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को पता है पेनिस, ठीक है, जब यहाँ पे स्पर्म का रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, जब ये शुरुआत होता है तो यहाँ पे जो वेजाना होता है ना, ठीक है, तो वेजाना से पेनिस को जो है विड्रॉल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, निकाल दिया जाता है ताकि जो है स्पर्म अंदर ना जाए, ये बाहर आ जाए, ठीक है, मतलब बाहर निकल जाए, ओके। तो इसी को कहते हैं एक्सटर्नल इजैकुलेशन, ठीक है। जो स्पर्म रिलीज हो रहा है तो उसी को बोलते हैं इजैकुलेशन। और एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल होता तो अंदर, ठीक है, तो एक्सटर्नल बाहर हो रहा है तो यहाँ पे एक्सटर्नल इजैकुलेशन होता है। इसकी वजह से स्पर्म जो है वेजाना के थ्रू अंदर नहीं गया, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो है कंट्रोल हो जाएगा बर्थ में, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीका से यहाँ पे कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी जो है चीजें हुए उससे उसका उपयोग नहीं किए, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक विधि हो गया। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो चलिए अगला समझते हैं। पीरियोडिक एब्सेंस, पीरियोडिक आप लोगों को पता है, पीरियड जो होता है, जो फीमेल में हर मंथ में एक बार होता है। फीमेल कब कब कौन सी फीमेल में, तो 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष से स्टार्ट होता है ये, और लगभग 45 से 50 वर्ष तक चलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट जो पीरियड होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मेनार्की, और लास्ट वाला जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं मेनापॉज, ठीक है। आप सभी को पता है, बिल्कुल आपको याद भी रखना है इसको अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है। चलिए उसी के बाद देखिए पीरियोडिक एब्सेंस क्या होता है। यहाँ पे समझते हैं पीरियोडिक एब्सेंस के बारे में। जैसे यहाँ पे हम लोग को पता है कि 1 से 2 दिन या फिर 4 दिन के अंदर ही जो है एग का रिलीज होता है, ठीक है, और वहाँ पे एग उतना ही दिन तक रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बता रहा हूँ 1 से 4 दिन के अंदर, ठीक है, और उसके बाद जो है पीरियड स्टार्ट होता है, मीन्स की ब्लड का स्राव होता है, ठीक है, मतलब ब्लड निकलते हैं जो वहाँ पे मतलब एग भी उसी के साथ आ जाता है, ठीक है। अब तो एग आ गया, ओके, क्लियर है आपको। अब बाहर आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अब्सेंस है, यहाँ पे एग तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब एक नहीं है तो इस दौरान जब इंटरकोर्स होगा, मतलब कि जो रिलेशन बनेंगे और स्पर्म रिलीज भी हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है फर्टिलाइजेशन वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब्सेंस हो गया है एग का इन फीमेल बॉडी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पीरियोडिक एब्सेंस इसी को बोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ए हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी आपको बताया था कि जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके जो है मोड़ करके यहाँ पे सिल दिया जाता है, ताकि जो है यहाँ पे एग जो है उस तरफ ना जा पाए, यानी मेटिंग ना हो पाए यहाँ पे स्पर्म और ओवम में, मीन्स की एग में, है ना। तो ये जो है प्रोसीजर किया गया है, ये प्राकृतिक प्रयोग नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि ये आर्टिफिशियल है, डॉक्टरों द्वारा किया गया एक ऑपरेशन है यहाँ पे, है ना। लैक्टेशन मैंने रह क्या होता है, इसका मतलब आप लोग समझे। तो यहाँ पे देखिए जिनका जो है बेबी होता है, ठीक है, बेबी डिलीवरी हो गया, उसके बाद यहाँ पे 6 मंथ तक लगभग जो है चलता है लैक्टेशन, आपको पता है ना, स्तनपान चलता है, ठीक है। तो इस दौरान जो है पीरियड का अब्सेंस होता है, ओके, अब्सेंस होता है। तो इस दौरान अगर जो है इंटरकोर्स किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पर्म रिलीज भी हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये एक प्राकृतिक विधि है, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेयर मतलब ये प्राकृतिक है, तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन रेयर में हो सकता है यहाँ पे प्रेगनेंसी हो, ओके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको काफी चीजें यहाँ पे आपको बताए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, आपको पता है। और वैसेक्टोमी जो है वो डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है बच्चे, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रश्न, ओके। चलिए देखिए निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। निम्न में से कौन जो है रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, तो सुजाक, एड्स, ट्राइकोमोनासिस, सिफिलिस, क्या उत्तर होगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के द्वारा कौन सा जो है बीमारी उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, गोनोरिया, ठीक है, एड्स, ट्रैकोमैनासिस, सिफिलिस। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका एड्स, ठीक है, क्या होगा? एड्स। ओके, चलिए, एड्स किससे होता है बच्चे? तो HIV रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है, आपको पता है ना। इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता दी हूँ HIV रेट्रोवायरस से जो है एड्स का जो है बीमारी होता है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा जो है अगला प्रश्न आता है 13 नंबर में। इसमें पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 1920 में, 1930, 1950, 1951। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1951, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर में है। इसमें पूछा जा रहा है जनसंख्या पर निबंध लिखा गया, ठीक है। ऐसे ऑन पॉपुलेशन वाज रिटेन, ठीक है, किनके द्वारा? डार्विन द्वारा, लेमार्क द्वारा, माल्थस द्वारा या फिर हुगो डिवेरिस। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बच्चे? तो 14 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका माल्थस द्वारा जो है लिखा गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर में है। इसमें पूछा रहा है मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों का हटाया जाना कहलाता है, ठीक है, बंध्याकरण कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी, लिप्रोस्कोपी या फिर बाइसेक्टोमी। क्या उत्तर होगा? तो गैल्डिंग कहेंगे, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहेंगे, लिप्रोस्कोपी कहेंगे या फिर बाइसेक्टोमी कहेंगे। क्या होता है? मतलब टेस्टिस जो होता है, जैसे मेल होते हैं, आपको पता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या होता है? टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं और जो है एक जेनेटल एरिया जिसको हम लोग जो है पेनिस बोलते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक टेस्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है, यहीं पे जो है स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, देन रिलीज जो होता है पेनिस के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस बाय मेडिकल मेथड टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड, ठीक है। अगर टेस्टिस को ही रिमूव कर दें और उसके बाद जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्रोथ जो है कंट्रोल किया जाए तो इसे क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गैल्डिंग। मतलब क्या है यहाँ पे? बंध्याकरण। ओके, क्या हो जाएगा? बंध्याकरण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है प्रख्नली शिशु के संबंध में सत्य है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी के आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब एक होता है, उसमें जो है बेबी को जो है ग्रोथ किया जाता है यहाँ पे। ओके, चलिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं। चलिए, इसके बारे में हम लोग जो है कौन सा सत्य बात है समझते हैं। मादा के जननांग में निषेचन तथा प्रख्नली में वृद्धि, ओके, ये बताया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जन्म पूर्व शिशु को इंक्यूबेटर में रखना, ओके, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ओके, निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय से बाहर। अब यहाँ पे समझिए, देखिए, निषेचन आपको पता है ना, फर्टिलाइजेशन, और परिवर्धन जो होता है डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्भाशय का बात किया जा रहा है, तो गर्भाशय के बाहर हो रहा है, निषेचन भी बाहर हो रहा है और परिवर्धन भी बाहर हो रहा है, जो कि नेचुरली जो है पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, तो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। ये आपका सही उत्तर होगा, जननांगों से बाहर निषेचन होगा तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है ये, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे होगा निषेचन तथा परिवर्धन जो है गर्भाशय के बाहर होता है, टेस्ट ट्यूब में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न जो आता है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ पे समझना जरूरी है। देखिए, 17 नंबर प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती? डायफ्राम, मलीय गोलियां, मक्खीय गोलियां, निरोध कॉपर्टी। कौन सा जो है यूज नहीं किया जाता स्त्री के द्वारा, मतलब कि फीमेल के द्वारा? देखिए, यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज नॉट यूज्ड बाय वोमेन? देखिए, डायफ्राम हो जाएगा, फ्लाईप्लोएट, डिटेंशन, कॉपर्टी। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डिटेंशन, ठीक है, डिटेंशन। यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कॉन्डम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कॉन्डम। ओके, चलिए, निरोध वही होता है, कॉन्डम, डिटेंशन हम लोग बोल सकते हैं, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ओके, चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं सर जी, मैं पढ़ाऊँ यहाँ पे एक फीमेल कॉन्डम भी होता है। तो फीमेल कॉन्डम यहाँ पे उसको बोलते हैं डायफ्राम, उसका अलग नाम होता है। अगर जिसको कॉन्डम बोलते हैं वो आपका कॉन्डम ही होता है, जो कि मेल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, देखिए, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं इसका, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का क्या नाम है? लिप्रोस्कोपी नाम है, एमनियोसेंटेसिस नाम है, वीर्य सेचन नाम है, या फिर क्वाइट्स इंटरस्पेस, क्या नाम है? ठीक है, देखिए, लेप्रोस्कोपी, एमनियोसेंटेसिस, इंसेमिनेशन, क्वाइट्स इंटरप्ट्स, क्या उत्तर होगा? चलिए, अब क्वाइट्स इंटरप्ट्स जो है आपको यहाँ पे बताए थे कि जब इंटरकोर्स होता है, स्पर्म रिलीज होने का टाइम होता है, ठीक है, वेजाइना में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको पेनिस को निकाल दिया जाता है बाहर और स्पर्म को बाहर रिलीज किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्ट, उसी को भी बोलते हैं। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, है ना। तो देखिए, यहाँ पे एक ऐसा नाम बताना है जिसमें क्या होता है कि एग्जामिन द
फीटस बिफोर द बर्थ। एग्जामिन मतलब क्या होता है कि टेस्ट किया जाता है जो फीटस डेवलप हो रहे हैं बर्थ से पहले, ठीक है, मतलब कि जो डेवलप हो रहे हैं यूट्रस में, ठीक है, वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, देखते हैं उसके बारे में हम लोग कौन सा यूज करते हैं बच्चे, तो एमनियोसेंटेसिस आपको बताया अभी, ठीक है, तो उसी से पता किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा। प्रकनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ टेक्नोलॉजी इन विच, देखिए, अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं। अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास प्रकनली में होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। मतलब ये हुआ कि अंडाणु को लेंगे, है ना, और स्पर्म इसको निषेचन करवाए टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद जो है इसे गर्भाशय में रोपित किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, गर्भाशय में रख दिया जाएगा ताकि यहाँ पे डेवलप कर पाए, ठीक है। मीन्स इसके लिए जो है प्रोसीजर होता है, अच्छा खासा जो है इसमें अमाउंट भी लगता है, और इसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम भी झेलने पड़ते हैं बच्चों, है ना। और चलिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपको बताए थे जिसमें यहाँ पे हम लोग देखे थे कि प्रकनली शिशु के संबंध में सत्य क्या है। तो वहाँ पे हम बता दिए थे कि निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर होता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा सा करेक्ट करना है आपको। 16 नंबर क्वेश्चन में था वो, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ठीक है। मतलब ये होगा कि निषेचन जो होगा जननांगों से बाहर हो जाएगा, ठीक है, निषेचन बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, लेकिन गर्भाशय में बाद में जो है टेस्ट ट्यूब जो बेबी है वहाँ पे उसको निरोपित किया जाएगा। ओके, तो आपको ऑप्शन नंबर सी वाला वहाँ पे करेक्ट कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा 16 नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न 20 नंबर में आता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, द प्रोजेस्ट्रॉन इन द कॉन्ट्रासेप्टिव वेसल। अब देखिए यहाँ पे अंडोत्सर्जन को रोकता है, ठीक है, जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, एस्ट्रोजन का दमन करता है, मतलब मारता है, युग्मनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए स्टॉप ओव्यूलेशन को ही रोक देता है। ओव्यूलेशन क्या होता है आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। जब ओवरी से जो है एग का निकलना होता है, ठीक है, जब रप्चर करके ओवरी को बाहर निकलता है, ठीक है, रप्चर मतलब क्या होता है, तोड़ना, है ना, फूटना, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब एग जो है बाहर आता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो क्या ये स्टॉप कर देता है ओव्यूलेशन को, या फिर सप्रेस कर देता है एस्ट्रोजन को, जो कि जरूरत है ओव्यूलेशन के लिए और आगे की प्रोसेस के लिए, है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए प्रिवेंट्स द सेटलिंग ऑफ द जैगोट इन द इंडोमेट्रियम, ठीक है, ये प्रिवेंट कर देता है सेटलिंग, मतलब यहाँ पे जो जैगोट जो होता है ना, जो ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन मतलब मिलन से एक फर्टिलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, और ये बनेगा जायगोट, ठीक है, जायगोट बनेगा, और इस जायगोट से जो है जायगोट क्या करेगा कि जो यूट्रस होता है उसमें सेटल होगा, ठीक है, यहाँ पे सेटल होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रिवेंट कर देता है, यहाँ पे सेटल होने ही नहीं देता है, ये होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव आपका होगा, क्या उत्तर होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टॉप ओव्यूलेशन को ही रोक देता है, ठीक है, मतलब रुक जाता है, अंडोत्सर्ग को ही रोक देता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आप लोग को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो यूट्रस होता है ना उसका 3 लेयर होता है, ठीक है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक होता है मीजोमेट्रियम, ठीक है, आपको पता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि आउटर जो लेयर होता है, ठीक है, मतलब इस तरफ जो लेयर होते हैं वो कौन सा, उसका नाम क्या है, और जो इनर में होता है, उसका नाम क्या है, और बीच वाला को क्या नाम है, ठीक है। तो आपको बताना है 3 लेयर, आपको बताया ना, मायोमेट्रियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम, और जो है माइकोमेट्रियम, है ना। तो चलिए आप लोग बताएं, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत भी बता दिया हूँ, तो आपको कमेंट करके बताना है सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो है अगला प्रश्न आता है 21 नंबर में, 21 नंबर में, है ना। इसमें पूछा जा रहा है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। अब देखिए GIFT, HJF, IFFT, IUDs, क्या उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे 21 नंबर क्वेश्चन में IUDs, ठीक है। IUDs का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन है ना, यूट्राइन डिवाइसेस होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये जो है आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है, ये सब जो है आपके अलग चीज़ है। और IUDs जो है आपको जन्म नियंत्रण की एक विधि है जिसमें इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आपको पता है ना, कॉपर टी, है ना, ये सारे जो है कॉपर टी यूट्रस में लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे जब स्पर्म जाए तो उसको किल कर दिया जाए, उसको जो है मूविंग के लिए क्षमता ना बचने दिया जाए, ठीक है। उस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसमें अगर डीपली जानने तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे रफली बता दिए हैं। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में आता है, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, मुख्य, गोली, ट्यूबेक्टोमी, वसक्टोमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम बहुत सरलता से जवाब देना है। विच टेक्निकल मैन इज रिलेटेड टू। तो देखिए यहाँ पे क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। तो वैसेक्टोमी आपको पता है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रश्न जो कि कॉपर टी रोकता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे कॉपर टी रोकता है, क्या रोकता है? निषेचन को रोकता है, अंड जनन को रोकता है, यूट्रस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को रोकता है, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को रोकता है। मतलब यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, टू स्वैपन, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रीज ऑन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, या फिर ब्लॉकेज इन द रिप्रोडक्टिव डक्ट। क्या उत्तर होगा? तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका अंड जनन को ही रोकता है, ठीक है, अंड जनन को ही रोक देता है, कॉपर टी प्रिवेंट्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आता है आपका, जिसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर में कि स्तनपान अनार्तव संबंधित है। अनार्तव क्या संबंधित है, इससे क्या समझते हैं आप? ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मेनार्की इज रिलेटेड टू, तो गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि, आवर्तक का अभाव, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि, या फिर एक यौन संचारित रोग। मेरे बच्चे यहाँ पे क्या उत्तर होगा? टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, परमानेंटली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, या फिर असेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 24 नंबर क्वेश्चन में जवाब हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मेनोराइजिया इज रिलेटेड टू, सॉरी बच्चे यहाँ पे सही उत्तर ये नहीं होगा। चलिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा जो है 25 नंबर क्वेश्चन में आता है यहाँ पे जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है क्या? कैलोग्राफी कहेगा, जीव विज्ञान कहलाएगा, बायोग्राफी, या फिर डेमोग्राफी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका जो है अगला प्रश्न आता है 26 नंबर। अच्छा, उसके साथ जो है आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, जो फॉर स्टडी पावर के नाम से है। उसके साथ जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे इस सेशन को, ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपका कैसा जा रहा है, ठीक है, फटाफट से। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, और इसमें पूछ रहा है मानव जनसंख्या वृद्धि है लॉग, स्थिर, एक्स, पोजिशनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए क्या उत्तर होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न आता है आपका, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट, ओजोन परत का रक्षण, क्षरण यहाँ पे है, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण, या फिर मृदा अपरदन। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है 28 नंबर में, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, या फिर इनमें से सभी विधियां। देखिए हार्मोनल मेथड, नेचुरल मेथड, मैकेनिकल मेथड। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज मेथड, मतलब इनमें से सभी विधियां आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है? देखिए कृषि होगा, औद्योगिकीकरण, तकनीक, या फिर सभ्यता में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर क्या होंगे? तो कृषि, यानी जो है एग्रीकल्चर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर में है, और इसमें पूछा जा रहा है मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? ठीक है, तो देखिए अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, रोपरण को, या फिर योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए व्हाट डज ओरल कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट इन फीमेल्स? तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ओव्यूलेशन को रोका जाता है, ठीक है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो लेती हैं फीमेल्स या फिर वोमेन्स, तो उसको उनका क्या होता है? ओव्यूलेशन ही रुक जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपका जो है क्वेश्चंस खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 30 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको काफ़ी वीवीआई के साथ जो है कुछ कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको बढ़िया लगा, मतलब पसंद आया आज की सेशन, ठीक है, तो आपको क्या करना है फटाफट से लाइक कर देना है, एक लाइक तो बनता है बिल्कुल, और सही बच्चे क्या करेंगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर करने में बिल्कुल कमी नहीं करेंगे, और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया गया है और चैट बॉक्स में पिन किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके धमाकेदार और भी वीडियोस लाएंगे, और हो सकता है आपका लाइव क्लास भी हो जाए, ठीक है, लाइव क्लास में भी आपको जो है काफ़ी क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए और अपना जो है सेल्फ स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।